से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि एफआईआर नंबर 115/2016 में एसीबी कोर्ट जयपुर में चार्जशीट दाखिल हुई है। नीरज के पवन समेत 4 के खिलाफ दाखिल हुई है चार्जशीट। जोजी वर्गीस, दीपा गुप्ता, अजीत और सुनील राठौड़ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह के मामले में सीआरपीसी 173(8) के तहत कार्रवाई लंबित है। दिल्ली पुलिस ने मान ली है राहुल गांधी की मांगे। पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें कि अज्ञात के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़ित साहिल की शिकायत पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। साहिल लोचब को एफआईआर की कॉपी दी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़ित साहिल ने इस शिकायत पर ही पूरा मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि साहिल लोचब की एफआईआर की कॉपी भी सौंपी गई हमें। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की मांग यहां पे मांग दी है और पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें कि अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है एफआईआर। पीड़ित साहिल की शिकायत पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। और अब राजधानी जयपुर से खबर है। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला हुआ है। निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 6 से अधिक उद्यमों को मंजूरी दी गई है। तो वहीं 580 करोड़ रुपए के वास्तविक निवेश को भी स्वीकृति मिल गई है। बता दें कि 1699 रोजगार के अवसर होंगे सृजित। उद्यमों को ब्याज अनुदान, बिजली शुल्क में छूट सहित लाभ दिए जाएंगे। तो वहीं ग्रीन इन्वेस्टमेंट और एसेट क्रिएशन इंसेंटिव भी स्वीकृत कर लिया गया है। 25 करोड़ से अधिक निवेश वाले उद्यमों को लाभ मिलेगा। डिजिटल प्रक्रिया के जरिए अनुदान स्वीकृति पर सरकार का फोकस है। निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं राजस्थान में 155 इलेक्ट्रिक बसों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 155 इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर में ओलेक्ट्रा बनी L1 कंपनी। बता दी कि JCTSL ने 7 शहरों के लिए निकाला था बसों का टेंडर। करीब 201.50 करोड़ की अनुमानित लागत थी परियोजना। जयपुर को सबसे ज्यादा 50 इलेक्ट्रिक बसें मिली है। तो वहीं उदयपुर, जोधपुर और कोटा को 20-20 बसें मिली हैं। वहीं आपको बता दें कि बीकानेर, भरतपुर और अजमेर को 15-15 बसें मिलेंगी। 155 बसों के साथ 40 चार्जर भी लगाए जाएंगे। 9 मीटर AC लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद होगी। वहीं ड्राइवर अब करेंगे बस में कंडक्टर की ड्यूटी। कंडक्टर करेंगे ऑफिस की बाबूगिरी। JCTSL ने PME बसों के संचालन के लिए नए आदेश जारी किए हैं। बगराना, टोडी, सांगनेर, आगार में कार्यरत चालकों से परिचालक का कार्य लिया जाएगा। यानी अब जरूरत पड़ी तो ड्राइवर बस में टिकट भी काटेंगे। JCTSL में 100 से अधिक परिचालक कार्यालयों में काम कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कई परिचालक आबकारी, रोडवेज, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर है। राजस्थान रोडवेज के चालकों की मांग पहले सभी परिचालकों को कार्यालय से हटाकर पदानुरूप कार्य करवाया जाए।
वहीं राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस विधायकों में नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस के ही लोग सीजेपी का मुखौटा पहन करके इस तरह के जगह जगह उपद्रव करने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस के लोग खुद ही सीजेपी का मुखौटा पहन रहे हैं और खुद ही अपने लोगों पर अपने ही ऊपर पत्थरबाजी करवा रहे हैं। ये जांच का विषय। डुप्लीकेसी करके इस तरह की परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जनहित के कार्यों पर कांग्रेस का ध्यान नहीं है और उसी के उन्होंने छाया में आज सदन की कार्रवाई को भी बाधित करने का कुत्सित प्रयास किया है। राजस्थान की जनता देख रही है, कांग्रेस को इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इनको राजस्थान से बताएंगे इनकी कहीं आवश्यकता नहीं है और जिस तरीके से राजस्थान में इनके साथ आचरण हुआ है वंदे मातरम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वंदे मातरम हमारे विचार के, भारतीयों की विचार का एक मूल विषय है। जिस तरीके से कांग्रेसियों ने अपनी राजमाता सोनिया गांधी के कहने से, युवराज राहुल गांधी जी के कहने से जिस तरीके का अपमान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का हुआ है, ये करोड़ों देशवासियों की भावना को आहत करने वाला है। इनके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि संसद से पारित किया हुआ कानून जो हम सब के लिए मान्य है। देखिए, ऐसा है कि आप अनावश्यक रूप से किसी विद्यालय की व्यवस्था को डिस्टर्ब करेंगे तो ये कतई ठीक नहीं है। एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आप स्कूलों में जाएंगे, वहां व्यवस्था को डिस्टर्ब करेंगे तो जनता क्या करेगी? इस प्रदेश की, देश की मालिक जो है वो जनता है, लेकिन अराजकता फैलाना ही सीजेपी का काम है। राजस्थान में किसी भी वहीं राजस्थान विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस विधायकों को विधानसभा गेट पर रोके जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर चर्चा करने को कहा। उन्होंने सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट पर भी सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायकों ने वेल में नारेबाजी की और पोस्टर लहराए। आज तक के इतिहास में सबसे छोटा छात्र ये लेके आए हैं। मात्र 2 दिन, और 2 दिन भी नहीं, कल तो 20 मिनट का ही बिजनेस था और आज जो है 2.5 घंटे का बिजनेस है। कोई तैयारी सरकार की थी नहीं कि सदन लंबा चले, यहाँ मुद्दों पे चर्चा हो, और हमने इसी बात को लेके बायकॉट किया है कि जो जनता के मुद्दे हैं अगर विधानसभा में ही हम नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे? आरएसएस और शिक्षा मंत्री मिलकर के पैसे खा रहे हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ताड़े दे रहे हैं, विधानसभा में घुसने नहीं दे रहे हैं। भगोड़ी सरकार है ये, महाचोर है शिक्षा मंत्री। आरएसएस के लोग ट्रांसफर करते हैं, दोनों बीजेपी और आरएसएस दोनों पैसे खा रहे हैं और चर्चा नहीं करा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री को यही तो कहा, चर्चा कराओ इस महाशय की, जिसको आपने छोड़ रखा है सबको गालियां देने के लिए, टीचर्स को गालियां देने के लिए, महा भ्रष्टाचार करने के लिए। पैसे ले ट्रांसफर कर रहा है, पैसे लेके परिवेदना कर रहा है, हर टेंडर की फाइल खुद मंगाता है। तो ऐसे चोर आदमी के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए राजस्थान की विधानसभा। जो सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि स्कूलों के अंदर ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के, ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है, और सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सही दिशा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए कि आप ना स्कूल में जा सकते बिना परमिशन के, ना फोटो खींच सकते। वो लोग खबर दबाना और लोकतंत्र और जो आजादी है उसको नष्ट करना चाहती है सरकार। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कोटा प्रवास पर हैं। उस दौरान वो सड़क हादसे में जान गंवाने वाली पार्षद रेणु नरवाला के नयापुरा स्थित आवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। ओम बिरला ने दिवंगत रेणु नरवाला के परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया और उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा समाज और सभी लोग परिवार के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि नयापुरा निवासी पार्षद रेणु नरवाला की 2 दिन पहले कोटा के जवाहर नगर इलाके में सड़क हादसे में मौत हो गई थी।
पंचायत निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस की हाई लेवल बैठक समाप्त हो गई है। सांगनेर के निजी रिसोर्ट में हुई थी बैठक। साथ ही आपको बता दें कि निकाय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ है। इस बैठक में प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष जूली, सचिन पायलट मौजूद रहे। विधायक, जिला अध्यक्ष, विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स भी शामिल हुए इस बैठक में। वहीं आपको बता दें कि पीसीसी पदाधिकारी, पीसीसी विभाग और प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी शामिल हुए इस बैठक में। चुनाव प्रचार की रणनीति, चुनावी मुद्दों, टिकट वितरण जैसे बिंदुओं पर मंथन हुआ है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग अब समाप्त हो गई है। पंचायत निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई थी। सांगनेर के निजी रिसोर्ट में बैठक हुई थी। बता दें कि निकाय पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ है। बैठक में प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष जूली, सचिन पायलट मौजूद रहे। वहीं विधायक, जिला अध्यक्ष, विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। पीसीसी पदाधिकारी, पीसीसी विभाग और प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। चुनाव प्रचार की रणनीति, चुनावी मुद्दों, टिकट वितरण जैसे बिंदुओं पर मंथन हुआ इस बड़ी बैठक में। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और अब राजधानी जयपुर से खबर है, जहां कांग्रेस सचेतक नीरज रांगी के निवास पर पहुंचे हैं सचिन पायलट। पायलट ने नीरज रांगी की बहन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। परिजनों से मिलकर संवेदनाएं भी व्यक्त की है। ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर कांग्रेस सचेतक नीरज रांगी के निवास पर पहुंचे हैं सचिन पायलट और परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पायलट ने नीरज रांगी की बहन को श्रद्धांजलि अर्पित की है और परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जयपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजापार की ओर से रक्षाबंधन का आध्यात्मिक पर्व मनाया गया। ब्रह्म कुमारी सलोनी दीदी और ब्रह्म कुमारी श्रुति दीदी सच बेधड़क न्यूज चैनल के ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने सच बेधड़क के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अरोड़ा से मुलाकात कर संवाद किया और रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को लेकर आध्यात्मिक समझ साझा भी की गई। इसके बाद दोनों बहनों ने सच बेधड़क के न्यूज रूम में कर्मचारियों को मेडिटेशन कराया। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता मानसिक सुकून प्रभावित करती हैं। ऐसे में रोज कुछ मिनट ध्यान के लिए चाहिए और सभी को दैनिक दिनचर्या में मेडिटेशन शामिल करना चाहिए। बता दें कि सच बेधड़क के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अरोड़ा जी से उन्होंने मुलाकात की और दोनों बहनों ने उन्हें रक्षा सूत्र भी बांधा। वहीं डीडवाना के परबतसर में गांधी चौक पर मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी कुसुम लता चौहान मौजूद रही। तो वहीं कार्यक्रम में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने स्वीप और मतदाता जागरूकता से जुड़े आकर्षक पोस्टर तैयार कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने रंगोली के जरिए मतदान के महत्व, मतदाता की जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का संदेश भी दिया। वहीं हिंडौन सिटी के राजगिरीश अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। जानकारी के अनुसार चोपड़ा कुआ निवासी आसमा कुरैशी को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का कहना है कि महिला ने जीवित बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन प्रसव प्रक्रिया के दौरान चिकित्सकों की कथित लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर उपचार में कथित लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत करवाया। साथ ही मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
के लिए इन्होंने बोला पेशेंट का इंतजाम कर लो, अब चली जाओ। मैं यहाँ से 5:30-6 बजे घर चली गया। मैं घर पे पेशेंट का इंतजाम करने, इन्होंने बोला कि इंजेक्शन 13,000 रुपये के करीब लगेगा। अब ये फोन आया कि इनने पहले 3 घंटे पहले 10 बजे का मुझको टाइम दिया कि 10 बजे डिलीवरी हो जाएगी, 10 बजे से 11 बजे के बीच में। ये ठीक है साहब, मैं घर चली गया। डॉक्टर की और स्टाफ की इसमें एक बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इस हॉस्पिटल के आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं, आए दिन ऐसे केसेस के पेशेंट को ले तो लेते हैं ये यहाँ, लेकिन पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करते। इस केस में भी कुछ ऐसा ही है, इन्होंने फैमिली को ये भी नहीं इन्फॉर्म किया कि आपके पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। आज हॉस्पिटल स्टाफ या डॉक्टर कोई तो अपन को इस बात की सूचना देगा कि आपके पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। पेशेंट के बारे में बिल्कुल कोई सूचना नहीं दी गई, उसको नॉर्मल डिलीवरी बोल कर ले लिया गया, जैसे कि अपन चाहते हैं, और डिलीवरी के बाद पेशेंट की डेथ। वहीं ब्यावर के रजिस्ट्रार कार्यालय में अधिकारी के देरी से पहुंचने और कार्यालय समय के दौरान अनुपस्थित रहने को लेकर आमजन में नाराजगी सामने आई है। मामले को लेकर बाहर से आने वाले ग्रामीणों एवं शहरवासियों का आरोप है कि छोटे छोटे कार्यों के लिए भी उन्हें घंटों कार्यालय में इंतजार करना पड़ता है। इस संबंध में अधिकारी से जानकारी चाही गई तो उन्होंने कहा कि कई राजकीय कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ता है। समय लगने के संबंध में उन्होंने कहा कि यह हमेशा किसी के हाथ में